सेंट जॉर्ज हाई स्कूल शहर के बीचों बीच बना हुआ एक पुराना, बड़ा और रहस्यमयी स्कूल था। लाल ईंटों की दीवारें, ऊंची खिड़कियां और लंबा सा घंटा घर, सब कुछ कुछ डरावना सा लगता था। नया सत्र शुरू होने वाला था। सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौट रहे थे, कोई नया बैग लेकर, कोई नई हेयर स्टाइल में। लेकिन 3 दोस्त, आरव, रिया और कबीर, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। आरव बोला, यार सुना है, पुरानी लाइब्रेरी में रात को कोई आवाज आती है। रिया बोली, हाँ, और वो नई मैडम कह रही थी कि वहां किसी भूतनी की आत्मा रहती है। कबीर हंसते हुए बोला, भूतनी? हाँ हाँ, स्कूल में भूत? चलो आज रात जाकर देखते हैं। तीनों हंसते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बात सच में एक डरावनी रात में बदल जाएगी। उस दिन स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर बाद अचानक स्कूल की बिजली चली गई। सारे बच्चे क्लासरूम में चिल्लाने लगे और टीचर्स ने कहा, सब शांत रहो, ये बस वायरिंग की समस्या है। पर तभी लाइब्रेरी की दिशा से थप 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 चलने की आवाज आई। सबने सोचा कोई चूहा होगा, पर रिया ने देखा, एक परछाई खिड़की के पास से गुजरी थी। उसने फौरन आरव और कबीर को बुलाया। रिया ने कहा, मैंने देखा, कोई था वहां अंदर। आरव ने कहा, शायद चौकीदार। कबीर बोला, या फिर वो भूत। तीनों की आंखें चौड़ी हो गई। स्कूल के बाद तीनों ने तय किया कि वो रात में स्कूल आएंगे और लाइब्रेरी का रहस्य सुलझाएंगे। आरव बोला, रात को 10 बजे पिछली दीवार के पास मिलना। रिया ने कहा, क्या तुम पागल हो? कबीर ने कहा, चलो ना, बस थोड़ी देर के लिए। अगर सच में भूत हुआ तो टिकटॉक पे डाल देंगे, वायरल हो जाएगा। तीनों ने हंसते हुए हाथ मिलाया। रात आई, पूरा शहर सो रहा था, पर तीनों टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर निकल पड़े। स्कूल की बड़ी दीवार के पीछे से वो धीरे धीरे अंदर घुसे। हवा ठंडी थी, पत्ते सरसराने की आवाज आ रही थी। दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल उड़ रही थी। पुराने बुकशेल्फ्स, टूटे कुर्सियां और कोनों में मकड़ी के जाले। रिया ने फुसफुसाकर कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आरव बोला, डरने की बात नहीं, बस थोड़ी देर। तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक महिला टीचर सफेद साड़ी में, जिनकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी थी। नीचे लिखा था, मिस श्वेता दास, लाइब्रेरियन, 1973 से 1985। रिया ने तस्वीर की ओर इशारा किया, यही होगी वो भूतनी। कबीर हंसने ही वाला था कि अचानक किताबों का एक ढेर अपने आप गिर पड़ा। धड़ाम, सारी टॉर्च बंद हो गई। जब रोशनी दोबारा जली, आरव ने देखा, एक मोटी काली किताब उनके सामने खुली पड़ी थी। उस पर लिखा था, द बुक ऑफ शैडोज। कबीर बोला, किताब खुली कैसे? रिया बोली, शायद हवा से। लेकिन तभी आरव ने देखा, पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्नों पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी सब मिले जुले। फिर एक लाइन चमक उठी, जो भी इसे रात में पढ़ेगा वो उस आत्मा को जगाएगा। तीनों ने घबराकर किताब बंद की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कमरे में ठंडी हवा भर गई। किताब की अलमारियां अपने आप हिलने लगी। दीवार पर लाइट झिलमिलाई और तस्वीर में दिख रही औरत अब वहां नहीं थी। रिया चीख पड़ी, वो गायब है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्यों जगाया मुझे? तीनों पलटे। एक सफेद साड़ी पहनी औरत धुंध में लिपटी खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा उदास और उसके हाथ में वही किताब। मेरा नाम मिस श्वेता है, ये लाइब्रेरी मेरी थी। किसी ने मेरे रहस्य को छेड़ा, अब कोई नहीं बचेगा। तीनों जड़ हो गए। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मैम, हम बस जानना चाहते थे, आप यहां क्यों हैं? भूतनी ने कहा, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने कहा मैं पागल हूं,
पर मैंने तो बस बच्चों की रक्षा करनी चाहिए थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हर आंसू फर्श को छूते ही धुआं बन जाता था। रिया ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, बस बताइए क्या हुआ था। भूतनी बोली, मेरे समय में इस स्कूल में एक बच्चा गायब हुआ था। सबने मुझे दोषी ठहराया। मैं निर्दोष थी और अब तक वो बच्चा नहीं मिला। आरव ने कहा, तो हमें उस बच्चे का नाम बताइए। रवि, उसने कहा और गायब हो गई। तीनों ने सारी रात किसी तरह घर लौटकर गुजारी। अगले दिन उन्होंने स्कूल की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। साल 1985 की एक रिपोर्ट में लिखा था, क्लास 7 का छात्र रवि शर्मा लाइब्रेरी से गायब, आखिरी बार मिस श्वेता के साथ देखा गया। रिया ने कहा, यानी सच में कोई बच्चा गायब हुआ था। कबीर बोला, पर वो बच्चा अब कहाँ है? तभी आरव ने कहा, शायद वहीं जहां भूतनी अब भी उसे खोज रही है। किताबों की अलमारी के पीछे एक पुरानी दीवार थी। आरव ने गौर किया कि वहां कुछ ईंटें ढीली थी। तीनों ने मिलकर उसे तोड़ा। अंदर एक छोटा सा तहखाना निकला। अंधेरे में धूल उड़ रही थी। नीचे कुछ पुरानी कॉपियां, खिलौने और एक नाम लिखा था, रवि शर्मा। रिया बोली, यही वो जगह है। तभी आवाज आई, धन्यवाद बच्चों, अब मैं मुक्त हूं। भूतनी दीवार से निकलकर सामने आई। मुस्कुरा रही थी। अब डरावनी नहीं, शांत थी। उसके पीछे एक छोटे बच्चे की आत्मा भी थी, जो धीरे से बोला, थैंक यू। फिर दोनों रोशनी में विलीन हो गए। अगले दिन स्कूल में लाइब्रेरी की मरम्मत शुरू हुई। उस तहखाने को स्मारक की तरह बंद कर दिया गया और वहां एक नई पट्टी लगाई गई, इन मेमोरी ऑफ मिस श्वेता दास एंड रवि शर्मा, दी फॉरगॉटन सोल्स ऑफ सेंट जॉर्ज। आरव, रिया और कबीर ने वहां फूल रखे। रिया ने कहा, कभी कभी भूत डराते नहीं, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। कबीर बोला, और हम वो सुनने वाले बन गए। स्कूल की घंटी बजी। नई क्लास शुरू हुई, लेकिन अब लाइब्रेरी में एक सुकून भरी खामोशी थी। डर नहीं,